आज हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसका जब पुरस्चरण हम करते हैं, उस पुरस्चरण में कितने पाठ का उसका पुरस्चरण होता है और कितना पाठ संख्या का जप करने पे अनुष्ठान करने पे हमको किस प्रकार की विशेष सिद्धियों और शक्तियों का जो है शक्तियाँ जो है हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहाँ पर अपना मैसेज, प्रश्न, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7897838989। तो अब हम बात करते हैं कि क्या श्री हनुमान जी की या बजरंगबली की पूजा माताएं बहनें कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल कर सकती हैं। उनको सिर्फ जिस प्रकार से हम एक पुरुष अथवा जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो जिस प्रकार से चोला चमेली के तेल और सिंदूर से, पीले वाले सिंदूर से चढ़ाते हैं, उस प्रकार से वह जो है चोला माताएं बहनें अपने हाथ से न चढ़ाएं। वह सामग्री को लेकर के वो अगर दे देती हैं आचार्य को, पुजारी जी को, पंडित जी को, तो वो अपने हाथों से चढ़ाते हैं तो भी जो है कि फल उनको उतना ही प्राप्त होता है, माताओं बहनों को, जितना कि हम लोग अपने हाथों से चढ़ाने पे हम लोगों को प्राप्त होता। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हनुमान चालीसा का जो पुरस्चरण है वह जिस प्रकार से लोग बताते हैं, कोई कहता है 10,000 का पुरस्चरण होता है, तो कोई कहता है 25,000 का पुरस्चरण होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का जो पुरस्चरण होता है वह 1.25 लाख का होता है और 1.25 लाख का ही इसका जाप का जो है विधि बनाया गया है। इसको अगर आप 1.25 लाख का जप कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का 1.25 लाख का जप करते हैं, तो जप करते करते करने के अंतराल में, करने के दौरान में ही विशेष प्रकार की आपको उपलब्धियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये बता दें हम आपको कि आपके जो विशेष प्रकार के भोग और क्लेशात्मक कर्म होते हैं वह नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। भोग करके वह नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और जिसमें बहुत गहरी आपको समस्याएं, बहुत गहरी पीड़ा प्राप्त होनी होती है, वह कर्म, वह भोग कर्म, क्लेशात्मक कर्म बहुत हल्के हो जाते हैं और आप आसानी से उनको भोग करके नष्ट कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है और ध्यानावस्था में मंत्र जाप, मतलब जिसमें आप चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं अथवा स्वप्नावस्था में आपका वह मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि आपको कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, स्वप्न संकेत के माध्यम से, ध्यानावस्था में भी संकेत के माध्यम से। तो और यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले जो हनुमान चालीसा का जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं तो जो सबसे पहले आपको उपलब्धि प्राप्त होती है वह पूर्वाभास की उपलब्धि प्राप्त होती है। पूर्वाभास की उपलब्धि से यहाँ तात्पर्य मैं बता दूं कि पूर्वाभास का मतलब होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटने वाला है तो वह घटना घटने से 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले या 24 घंटे पहले आपको उस घटने के बारे में, उस घटना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है और पूर्ण उसी प्रकार से, उसी तरीके से जानकारियाँ आपको दिखती हैं, मिलती हैं जैसे कि वह घटना घटती है एकदम उसमें। और जो आपको पूर्वाभास में पहले चीज़ें दिखाई जाती हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए इतनी बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि अन्य जो साधनाएं होती हैं, कुछ ऐसी और भी अन्य साधनाएं हैं जिनको करने पर आपको पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपलब्धि प्राप्त होती है, लेकिन उसमें जो चीज़ें आपको घटने वाली होती हैं उससे संबंधित जो आपको जानकारी मिलती है उसमें, और जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जब उसमें आपको पूर्वाभास होता है तो उसमें और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आपको होता है। क्योंकि जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप पुरस्चरण अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें जो आपको पूर्वाभास की उपलब्धि प्राप्त होती है वह करेक्ट एकदम होती है और जो होने वाला होता है वही आपको दिखता है। और दूसरी जो इसमें विशेष उपलब्धि साधक को प्राप्त होता है, साधक अपने विचारा अनुसार, अपनी जो इच्छा अनुसार अगर वह किसी विषय के बारे में जानना चाहता है तो उसका एक विशेष विधि होती है जो कि गोपनीयता के नियमानुसार, मैं यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर उस विधि का वो पालन करता है तो उसको अपनी इच्छा अनुसार किसी विषय में यदि वो जानकारी चाहता है तो उस विषय में उस साधक को ध्यानावस्था में अथवा स्वप्नावस्था में पूर्ण सत्य और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। याद रखिए, मैं हर बात में ये प्रयोग कर रहा हूँ कि पूर्णतः सत्य और सही जानकारी प्राप्त हो जाती है साधक को। दूसरी जो साधक को यहाँ पे विशेषता, उपलब्धता जो प्राप्त होती है वह उपलब्धता प्राप्त होती है साधक की जो कुंडलिनी शक्ति है वो स्वमेव
जागृत हो जाती हैं। और जब वह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हैं तो फिर साधक को विशेष प्रकार के अनुभव भी आते हैं, जो कि साधक स्वयं जो है समझ सकता है। और यहाँ पे जो अगली सिद्धि साधक को प्राप्त होती है वह है अगली सिद्धि, जैसे जिस प्रकार से हम लोग यह जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता या सबर दीन जानकी माता। तो ये जो श्री हनुमान जी हैं ये 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के प्रदान करने वाले प्रदाता देवता है, जो अपने साधक को प्रदान करते हैं। और यह श्री हनुमान चालीसा पाठ से ही साधक को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो अगली सिद्धि साधक को प्राप्त होती है वह होती है दूर श्रवण सिद्धि। यानी कभी कभी साधकों के साथ में ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि वह साधक कहीं पर बैठ करके अगर किसी स्थान के बारे में कुछ सोच लेता है, उसके मन में भाव आ जाता है, तो उस स्थान की सारी बातें उसको जो है सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। आगे की वीडियो में और जानकारी देंगे, तब तक के लिए